नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर गए? बस ये पूरे बयान का खुलासा बता रहा हूँ, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारे नबी जब अर्श पर गए, खुद हमारे नबी ने सुनना, खुद हमारे नबी ने अल्लाह को पूछा, मैं अर्श पर आया हूँ अल्लाह, वो जगह पर आया हूँ जहाँ मुझसे पहले कोई आया नहीं और मेरे बाद कोई आएगा भी नहीं। अल्लाह वो जगह पर आया हूँ, अल्लाह मेरे को 5 सवाल पूछने हैं। कितने सवाल? आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा बोले कितने सवाल? मैंने पूछने वाले कौन है? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी कह रहे हैं कि मैं 5 सवाल पूछने आया हूँ, यानी पूछने वाले नबी है, मुस्तफा है, और जवाब देने वाला रब्बे मुस्तफा है। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, वो 5 सवाल कितने प्यारे होंगे, जिसके पूछने वाले खुद हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जवाब देने वाला कौन? अल्लाह। कौन कौन तैयार है सुनने के लिए? कितने क्वेश्चन? और हमारे नबी की शान देखना, कितने सवाल पूछेंगे? 5। आप लोग उंगली पर गिनते जाना, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमिशन ली, अल्लाह 5 सवाल पूछने। अल्लाह ने फरमाया पूछो मेरे मुस्तफा, पूछो। मेहमान बन के आए हो, आए नहीं हो, बुलाए गए हो, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं 5 सवाल पूछूंगा। अल्लाह ने फरमाया पूछो। हमारे नबी का पहला सवाल, ए अल्लाह, देखो हमारे नबी पहला सवाल कर रहे अर्श पर, ए अल्लाह, आपने एक नबी को दुनिया में भेजे, हजरत इब्राहिम, बोलो हजरत। हमारे नबी सवाल पूछ रहे, अल्लाह आपने एक नबी भेजे थे हजरत इब्राहिम, उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह आपने उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह ने बड़े प्यार से कहा, मेरे मुस्तफा पहला सवाल कि मैंने हजरत इब्राहिम को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा, हमने उनके लिए आग को बाग बना दिया। बोलो हमने उनके लिए आग को, और ये कुरान में लिखा है। वो हजरत इब्राहिम के जमाने में बादशाह था नमरूद, क्या नाम था? नमरूद। उसने आग लगाई, बहुत ऊंची आग लगाई, क्योंकि वो नमरूद कहता था मैं खुदा हूँ। उसने आग लगाई, 6 महीने तक आग लगाई, और 6 महीने के बाद उसने ऑर्डर दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाए, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ए मेरे गंगापुर वालों, 40 दिन 40 रात, 40 डेज 40 नाइट, 40 दिन 40 रात हजरत इब्राहिम आग में रहे। आग धीरे धीरे नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई। जब बहुत नीचे आ गई, सारे आने जाने वालों ने देखा कि हजरत इब्राहिम तो कुर्सी पर बैठे, बोलो सुभान अल्लाह, आग के अंदर कुर्सी पर बैठे हैं और मेवे खा रहे हैं। जैसे आग नीचे हुई, हजरत इब्राहिम बाहर आए, खूबसूरत बनकर आए। हम तो उंगली भी रखे तो उंगली काली हो जाए। हजरत इब्राहिम खूबसूरत बन के बाहर आए। सारे लोगों ने कहा इब्राहिम मुबारकी मुबारकी। 40 दिन तक आग में रहे और बाहर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कौन सी आग? कौन सी आग? कहा ये आग में से अभी तो आए। हजरत इब्राहिम ने फरमाया तुम्हारी नजर में वो आग थी, मेरी नजर में वो जन्नत का बाग था। तुम्हारी नजर में आग थी, मेरी नजर में वो जन्नत का बाग था। अल्लाह ने फरमाया कुलना या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा, मेरे इब्राहिम पर सलामत वाली हो जा। तो चलो पहला सवाल, अल्लाह भाई जवाब याद रखना। पहला सवाल हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह आपने हजरत इब्राहिम के लिए क्या किया? अल्लाह ने फरमाया मैंने इब्राहिम के लिए आग को, आवाज बोलो, मैंने आग को जन्नत बना, बाग बना दिया। ये पहला सवाल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल, कितने सवाल पूछने वाले? दूसरा सवाल, अल्लाह आपने हजरत मूसा को क्या इनाम दिया? अल्लाह बोलो, अल्लाह आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया मैंने मुस्तफा अर्श पर आए हो। तुम्हारा दूसरा सवाल, मैंने मूसा को क्या इनाम दिया? अरे मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ते बना दिए। बोलो दरिया में क्या बना दिए?
आपको मालूम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख को लेकर रातों रात चले। कितने लोगों को लेकर? आप अंदाजा लगाओ, यहाँ इतना मजमा तो हमको इतना बड़ा मजमा नजर आता, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख, जिसमें मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, सवारियां भी, बर्तन भी, कपड़े भी। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को कहा आज रातों रात हमको यहाँ से निकलना है, और फिरौन जो जुल्म करता है, हमारी माँ बहनों की इज्जतों पे हमला करता है, फिरौन जो हमें सताता है, हमारे बच्चों को कत्ल करता है, हमको रातों रात यहाँ से जाना है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो पूरी जमात थी, कितने लोग थे? 1 लाख। और पूरी जमात का नाम बनु इसराइल। बोलो नाम बनु इसराइल। रातों रात लेकर सबको चले, रातों रात सबको लेकर चले, और 1 लाख पीछे चल रहे, और सब खुश है कि अब हमको नजात मिल जाएगी, अब फिरौन से हम दूर हो जाएंगे, अब हम पे कोई जुल्म नहीं करेगा, हमारी माँ बहनों की इज्जतों पे कोई हमला नहीं करेगा, हमारे बच्चों को कोई कत्ल नहीं करेगा। हज़रत मूसा आगे आगे, और बोलो 1 लाख पीछे पीछे। मामला कहाँ गड़बड़ हुआ मालूम है? एक जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख को लेकर पहुंचे, सामने समंदर आ गया। बोलो सामने। जब समंदर आ गया तो वो जो कितने थे पीछे? 1 लाख। वो कहने लगे पैगंबर मूसा कहाँ लेकर आए? समंदर में तैरने जाने का, स्विमिंग करने का, क्या करने का? समंदर थपेड़े मारता समंदर, क्या करना, जाएंगे तो मौत है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरा ठहरो, कुछ रास्ता भूल गए। बोलो रास्ता भूल गए तो क्या करना? कहा यू टर्न लेना होगा, वापस यहाँ से यू टर्न। अरे कोई छोटी गाड़ी थोड़ी थी कि यू टर्न लेने। 1 लाख का मजमा था, उसमें सवारियां थी, बच्चे थे, बर्तन थे, कपड़े थे, सारा घर का सामान था। सबने कहा पैगंबर मूसा यू टर्न कैसे लेंगे? कहा लेना होगा। लेकिन जैसे यू टर्न लेने का इरादा किया, पीछे घोड़े के टापों की आवाज आई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ घोड़े के चलने की आवाज आई। पता चला फिरौन आ रहा है, पूरे लश्कर को लेकर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे जाओ तो भी मौत, और पीछे जाओ क्योंकि आगे क्या है समझ। और पीछे फिरौन का लश्कर बोटी बोटी कर देगा, और फिरौन तो बहुत गुस्से होगा कि मैं बादशाह, मैं अपने आप को खुदा कहता, और तुम रातों रात मुझे बोले बगैर 1 लाख यहाँ से निकल गए। बस फिरौन पूरे गुस्से में अपनी पुलिसों के साथ, अपने दरबारी और फौज के साथ आ रहा है। आगे समंदर, पीछे फिरौन का। अब वो 1 लाख ने हज़रत मूसा को कहा ये क्या तरीका, मारना ही था तो वही मार देते, ये क्या है, यहाँ भी मौत वहाँ भी मौत। हज़रत मूसा बहुत रोए। बोलो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोए। कहा अल्लाह क्या करना? अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे हाथ में क्या है? अब हज़रत मूसा के हाथ में लकड़ी थी। बोलो क्या थी? एक रिवायत में लकड़ी, एक रिवायत में बड़ी लकड़ी, तो डंडा बोलो। अरबी में उसको आसा, अरबी में क्या कहते हैं? आसा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आसा यानी लकड़ी या डंडा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरे हाथ में क्या? मेरे हाथ में लकड़ी है। अल्लाह ने कहा मारो, समंदर पे मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ये कैसी बात है, समंदर पे लकड़ी मारो? अरे समंदर पे लकड़ी मारूंगा, जोर से मारूंगा, पानी उड़ेगा, आवाज आएगी, पानी उड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया वही बात, अल्लाह ने फरमाया लकड़ी मारना तुम्हारा काम होगा, समंदर में रास्ते बनाना मेरा काम होगा। बस हज़रत मूसा, देखो मेरे प्यारों गंगापुर वालों, हमने आज सीमेंट की दीवार देखी है, हमने ईंटों की दीवारें देखी है, हमने मार्बल की दीवार देखी है, मगर यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी ली, आसा लिया, और जैसे समंदर पे मारा अल्लाह ने पानी को दीवार बना दिया। बोलो यहाँ पानी की दीवार, वहां पानी की दीवार, बीच में रास्ता, वहां पानी की दीवार, बीच में रास्ता, वहां पानी की दीवार, बीच में रास्ता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 1 लाख को कहा चलो अपने अपने जानवरों को रास्ते पर डालो। हज़रत मूसा फरमाते हम 1 लाख पूरे रास्ते को पार कर गए, पूरे समंदर को पार कर गए। हमारे पाँव के नीचे तो पानी था, मगर पाँव के ऊपर पानी का कतरा भी नजर नहीं आता था। इसी को अल्लाह ने कुरान में बताया, पारा नंबर 19। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहर फंफलक फकान कुल्लु फिरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने मूसा को वही भेजी, ए मूसा अपनी आसा अपनी
लकड़ी को समंदर पे मारे, समंदर फट गया, पानी की दीवार खड़ी हो गई, हजरत मूसा पार हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। तो कितने सवाल हो गए? हम तो वहां अर्श की बात कर रहे हैं ना। हमारे नबी कितने सवाल पूछने वाले? कितने हो गए? साथ में बोलो ना। पहला सवाल, अल्लाह हजरत इब्राहिम को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने उनके लिए आग को, आवाज नहीं आ रही, आग को। नंबर 2, अल्लाह हजरत मूसा के लिए क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने समुंदर में। कितने सवाल हो गए? 2। तीसरा सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा सवाल पूछा, अल्लाह एक और नबी आए हजरत दाऊद। साथ में बोले कौन? हजरत दाऊद। अल्लाह आपने उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे मुस्तफा, दाऊद के बारे में पूछ रहे हो? अरे मेरे पैगंबर दाऊद, उन पर तो मैंने आसमान से किताब दी जिसका नाम जबूर। बोलो जिसका नाम जबूर। और जब वो पढ़ते थे पहाड़ों में से भी पढ़ने की आवाज आती थी। हजरत दाऊद जब जबूर पढ़ते थे उड़ने वाला परिंदा रुक जाता था, बहने वाला पानी थम जाता था। और अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा जब तुम हजरत दाऊद के बारे में पूछते हो ना तो सबसे बड़ा इनाम क्या दिया? उनके पंजे में ताकत दी। बोलो हजरत दाऊद के पंजे में कैसी ताकत थी आप सोच भी नहीं सकते। बड़े से बड़े लोहे को लाया जाए, लोहे की सलेट लाई जाए, लोहे की बड़ी बड़ी प्लेट लाई जाए। हजरत दाऊद के सामने जब लोहा जो मजबूत, हजरत दाऊद यूं पकड़ते थे, यूं दबाते थे और जो जबान से कहते थे वो बन के तैयार हो जाता था। बड़े से बड़ा लोहा है, आप उसको पकड़ के कहे दरवाजा बन जा, बस यूं दबाते थे वो लोहा दबता था और दरवाजा बन जाता था। बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने फरमाया। किसने फरमाया? अल्लाह ने 22वें पारे में अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी मअहु अत-तय्र व अलन्ना लहुल हदीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर दाऊद को देखे, अल्लाह फरमाते हमने आसमान से किताब दे दी। अरे वो पढ़ते जाएंगे पहाड़ भी गुनगुनाता जाएगा, उड़ने वाला परिंदा रुक जाएगा, बहने वाला पानी थम जाएगा। और अल्लाह ने फरमाया व अलन्ना लहुल हदीद, हमने लोहे को उनके हाथ में मोम बना दिया। बोले लोहे को क्या बना दिया? हजरत इब्राहिम के लिए आग को, हजरत मूसा के लिए समुद्र में, हजरत दाऊद के लिए लोहे को। कितने सवालात हो गए? अब हमारे नबी चौथे सवाल पर आए। अल्लाह एक चौथा सवाल, एक और पैगंबर आए हजरत सुलेमान। अल्लाह उनको क्या दिया? अल्लाह ने इतने प्यार से फरमाया मेरे मुस्तफा तुम सुलेमान के बारे में पूछते हो, हमने उनको नबी भी बनाया, बादशाह भी बनाया। वो नबी भी थे, बोलो वो नबी भी थे। और कैसा सुपर पावर, ऐसे हुकूमत किसी के पास नहीं हुए। हजरत सुलेमान इंसानों पे हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जिन्नातों पे हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जंगल के दरिंदों पे हुकूमत करे, उड़ने वाले परिंदे पे हुकूमत करे, चलने वाले चरिंदे पर हुकूमत करे, समंदर में बहने वाली मछलियों पर हुकूमत करे। अल्लाह ने इतनी बड़ी हुकूमत दी कि अल्लाह ने हवा को भी इनका गुलाम बना दिया। किसको गुलाम बना दिया? आपको मालूम है हमारे पास कार होती है, कार होती है ना, गाड़ी होती है, अच्छी अच्छी गाड़ियां भी होती है। आप अगर बिल्कुल उड़ीसा शहर में जाओ या कोई बड़ी जगह पे जाओ, आपको मर्सिडीज गाड़ी नजर आएगी, BMW नजर आएगी, ऑडी नजर, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां नजर आएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कोई गाड़ी हजरत सुलेमान की गाड़ी का मुकाबला न करे। अल्लाह ने इनको एक तखत दिया था, एक तखत दिया था, पूरे कांच का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? कांच, शीशे का बना हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आते, दरवाजा खोलते और उस गाड़ी में बैठते। वहां कोई स्टीयरिंग भी नहीं था, वहां कोई गियर बॉक्स भी नहीं था, वहां कोई डीजल और पेट्रोल का मामला नहीं था, वहां कोई ड्राइवर का मामला नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठते थे और 2 फरिश्ते आते थे, आकर पूछते थे अल्लाह के नबी कहाँ जाना आपको, कहाँ जाना था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते मशरिक में हूँ, मगरिब में जाना है। बोलो कहाँ हो?
और कहाँ जाना, यानी उस जगह पे जाना है कि अगर यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, वहाँ दिन है तो यहाँ रात है। तो यानी बहुत, जैसे हमको कोई गंगापुर में पूछे कहाँ जाना, हम बोले अमेरिका जाना, तो अभी यहाँ रात है तो वहाँ दिन होगा, वहाँ जब रात होगी तो यहाँ पर दिन होगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम फरिश्तों को कहते बहुत दूर जाना है, मशरिक से मगरिब जाना। तो दो फरिश्ते क्या कहते हैं मालूम, आप सो जाइए, आप आराम से गाड़ी में सो जाइए। हज़रत सुलेमान अपने तख्त में सोते, थोड़ी देर में तो दोनों फरिश्ते कहते उठो उठो। हज़रत सुलेमान आँख खोल कर कहते क्या हुआ, अभी तो सोया, क्या हुआ, कहाँ पहुंच गए, कहा मशरिक से मगरिब, कहा हाँ, अल्लाह ने आपको ऐसी हुकूमत दी है कि हवा को भी अल्लाह ने आपका गुलाम बना दिया है। ये कुरान करीम में लिखा, पारा नंबर 23, बोलो पारा नंबर, अल्लाह ने फरमाया फसख्खरना लहु अर्रीह तजरी बिअमरिही अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने सुलेमान के लिए हवा को भी गुलाम बना दिया। अब पूरा मजमा साथ में बोलेगा। सबसे पहला सवाल, ए अल्लाह आपने हजरत इब्राहिम को क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने उनके लिए आग को, पूरा मजमा बोलेगा हमने उनके लिए आग को। फिर अल्लाह हजरत मूसा को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने समुंदर में। नंबर 3, अल्लाह हजरत दाऊद को क्या था फरमाया? अल्लाह ने फरमाया हमने लोहे को उनके हाथ में मोहम्मद। अल्लाह आपने हजरत सुलेमान को क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने हवा को भी उनका। कितने सवाल हो गए? अब आ जाओ फाइनल क्वेश्चन पर। कितने सवाल थे टोटल? सब समझेंगे नहीं इंशाअल्लाह। मैंने ये सवाल और जवाब पर अगर मैं बयान खत्म करूं तो समझना कि बहुत बड़ी अमानत पहुंचा के आपको जा रहा हूं। फिर एक मर्तबा सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह आखिरी सवाल, फाइनल 5वां सवाल, अब सुनना। अल्लाह ने कहा पूछो, अल्लाह को सब मानो। अल्लाह ने फरमाया पूछो। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह हजरत इब्राहिम के लिए आपने आग को बाग बनाया, वो तो जमीन पर थे हजरत इब्राहिम। आपने हजरत मूसा के लिए समुद्र में रास्ते बनाए, हजरत मूसा कहाँ थे? जमीन पर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए आपने लोहे को मोहम्मद, वो कहाँ थे हजरत दाऊद? जमीन पर। हजरत सुलेमान को इतनी बड़ी बादशाहत दी, हवा को भी उनका गुलाम बनाया, हजरत सुलेमान कहाँ थे? बोलो। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह मैं जमीन पर नहीं हूँ, मैं आसमान पर नहीं हूँ, मैं जन्नत में नहीं हूँ, मैं सिदरतुल मुंतहा पे नहीं हूँ, मैं जन्नतुल मावा में नहीं हूँ। अल्लाह मैं आपके अर्श में हूँ जहाँ मुझसे पहले कोई आया नहीं और मेरे बाद कोई आएगा भी नहीं। और अल्लाह मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ और मेहमान बनकर आया हूँ। अल्लाह अब मेरा 5वां सवाल है, आपको जिनको जो देना था दिया, अल्लाह मुझे क्या देने वाले हैं? अल्लाह मुझे क्या इनाम देने वाले? कितने प्यार से हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमादा जालत ली या रब, ए अल्लाह जिनको जो इनाम था आपने दे दिया, अल्लाह मुझे क्या इनाम देने वाले? बोलो सुभान अल्लाह। भाई पूरा मजमा एक एक जुमले पे सुभान अल्लाह बोलेगा क्योंकि फाइनल है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमादा जालत ली या रब, ए अल्लाह आप मुझे क्या देने वाले? अल्लाह ने फरमाया अवलैसा कद आतैतुका अफदल मिन कुल्ली दालिक। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा तुम्हें इतना बड़ा इनाम देने वाला, इतना बड़ा इनाम देने वाला। अल्लाह फरमाते इतना बड़ा इनाम दूंगा जो किसी नबी ने देखा भी नहीं होगा, किसी नबी ने सुना भी नहीं होगा, किसी नबी ने सोचा। अल्लाह ने फरमाया इतना बड़ा इनाम, अरे मेरे मुस्तफा इतना बड़ा इनाम दूंगा किसी नबी ने देखा नहीं, किसी नबी ने सुना नहीं। और बोलो किसी नबी ने। हमारे नबी ने फिर पूछा अल्लाह बता देना क्या इनाम देने वाला? इतना बड़ा कौन सा इनाम और कैसा इनाम? अल्लाह ने फरमाया, आप सब लोग तवज्जो दोगे इंशाअल्लाह? आप सबकी तवज्जो है इंशाअल्लाह? साथ में मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे मुस्तफा बहुत बड़ा इनाम देने वाला, इतना बड़ा इनाम दूंगा कि आज तक किसी नबी ने देखा नहीं, किसी नबी ने सुना नहीं, किसी नबी ने सोचा नहीं। हमारे मुस्तफा ने पूछा अल्लाह बता दे क्या इनाम देने वाला? अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरता मई व मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह।
आप इसको उर्दू में समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम देने वाला। पूरा मजमा बोले बहुत बड़ा इनाम देने वाला। क्या इनाम देने वाला? अल्लाह जल्ल जलालुहू ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम देने वाला। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा जहां जहां बोलो जहां जहां अल्लाह क्या फरमाते सुनना। अल्लाह फरमाते बहुत बड़ा इनाम देने वाला। अल्लाह फरमाते जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। अभी पूरा जवाब नहीं हुआ, पूरे जवाब पर जोरदार सुभान अल्लाह कहना। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं, वो मेरा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे प्यारो आज यही फैसला हमको करना है। और सच बताओ जहां जहां अल्लाह का नाम है वहां वहां मोहम्मद का नाम। अरे बोलो है कि नहीं है? अरे साथ में बोले ना है कि नहीं? कोई भी मस्जिद में जाओ आप एंटर होंगे सामने लिखा है ला इलाहा, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ आप हमारा कलमा पढ़े, हम सब मुसलमानों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने देखा होगा अजान देने वाला अजान देता है। क्या अजान देता? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान पूरी नहीं होगी, क्या कहना पड़ेगा? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बल्कि मेरे प्यारो हम नमाज शुरू करते कैसे शुरू करते बोलो? अल्लाहु अकबर। किसका नाम? अल्लाह। नमाज खत्म किस पे होती? जब अत्तहियात मुकम्मल हो जाए। हमारे नबी फरमाते नमाज मुकम्मल हो गई। अत्तहियात किस पर मुकम्मल होता? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह कहते नमाज भी वही कबूल करूंगा, शुरू करेगा मेरे नाम पर, खत्म करेगा मोहम्मद के नाम पर। जहां जहां अल्लाह का नाम होगा बोलते जाओ, जहां जहां अल्लाह का नाम होगा बोलो वहां वहां मोहम्मद का नाम होगा। अब मोहम्मद बोलते जाना। जहां जहां अल्लाह का नाम होगा बोलो वहां वहां मोहम्मद का नाम होगा। अर्श के पाए पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत के दरवाजों पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत की दीवारों पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत के बाला खानों में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, फरिश्तों की पेशानी पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, हूर के गले पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, कुरान में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, इंजील में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, ज़बूर में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, तौरात में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम। जहां जहां मेरा नाम होगा अल्लाह ने फरमाया वहां वहां तेरा नाम होगा। अब साथ में बोलो जो तेरा होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं, कभी नहीं। हम में से कौन मुस्तफा के अंदर हाथ ऊपर करके बोले? क्योंकि हम उनके हैं तो अल्लाह के हैं, हम उनके नहीं तो अल्लाह के नहीं। बोलो ना मुस्तफा का दामन नहीं, पूरे आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन नहीं, मुर्तजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, का दामन हबीबुल्लाह का दामन, सफीउल्लाह का दामन, मुजतबा का दामन। अरे मेरे प्यारों हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह की कसम खाकर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। एक बात बताकर मैं पॉइंट पर आऊंगा, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह सुनेगा ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। एक सफर हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है? सफर में 3 और वो 3 ऐसे जिनसे बढ़कर कोई नहीं होगा, क्योंकि सफर हो रहा है बीच में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ थोड़े पीछे चल रहे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, बाईं तरफ थोड़े पीछे चल रहे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रात का सन्नाटा या दिन का सन्नाटा, मतलब है कि सफर हो रहा। आप बताओ ये सफर से बढ़ के कोई सफर होगा? क्योंकि बीच में देखो तो कौन? हमारे नबी। और पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी से बढ़कर
कोई नहीं, और हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला, और हमको किसी की जरूरत भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया मा कान मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। बोलो ना, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। दाई तरफ कौन है? अबू के बकर बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, कितने प्यार से फरमाया। अल्लाह ने फरमाया वमा लिअहद इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ यरज़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अबू बकर, अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा जाओ अबू बकर को पूछो मैं अबू बकर से राजी हूँ, क्या अबू बकर मुझसे राजी हुआ या नहीं हुआ। खुद अल्लाह जिनसे पूछे तुम मुझसे राजी हुए हो नहीं। वो अबू बकर दाई तरफ, बाई तरफ कौन है? जिनके बारे में इशारे में कुरान ने क्या फरमाया, क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ये आयत करीमा 5वें पारे में, जिसका बैकग्राउंड ये है कि खुलासा ये है कि उमर जमीन पर बोलते हैं, अल्लाह आसमान पर फैसला करते हैं। अब बताओ, इतना प्यारा मुकद्दस सफर जिसमें बीच में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर हज़रत अबू बकर, यहाँ पर मैं कभी कभी कहता हूँ हज़रत अबू बकर बहुत नरम दिल थे। बोलो बहुत नरम, इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ जमाल ही जमाल। भाई दाई तरफ बोलो जमाल ही। और हज़रत उमर बहुत गुस्से वाले थे भाई, थे कि नहीं थे? ये जामिया भी उमर बिन खत्ताब, मालूम नहीं यहाँ के पढ़ाने वाले भी गुस्से में रहते नहीं रहते, क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जलाल आपको मालूम है। हजरत उमर जब कोई गली में आते थे, ऐसे गली में एंटर होते, हमारे नबी यहाँ से एंटर होते तो हमारे नबी मुस्कुराते थे। एक मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, जब कई मर्तबा हुआ तो एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के रसूल कई मर्तबा ऐसा होता मैं ये गली में आता, आप भी गली में आते, आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हो? हमारे नबी ने फरमाया उमर मुस्कुराओ ना तो क्या करो, तू जिस गली में आता है वहां से शैतान भाग जाता है। तू जिस गली में आता है बोलो वहां से शैतान। हमारा मामला उल्टा है, जो गली में जाते हैं वहां शैतान आ जाता है। माय ब्रदर, मेरा भाई बोलो होता कि नहीं होता ऐसा? अल्लाह हिफाज़त। हजरत उमर का मालूम है, बात आई तो मैं बात बताऊं। हजरत उमर का रौब और दबदबा देखो, जब अमीरुल मोमिनीन बने, बोलो क्या बन गए? 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करते थे। बोलो कौन? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला। जब अमीरुल मोमिनीन बने तो ईरान का जो बादशाह था उसने ऐलान किया पूरे सबको जमा करके, कौन है जो उमर की गर्दन लेकर आवे, और जो उमर की गर्दन लेकर आएगा मुंह मांगा इनाम उसके कदमों में डाल दिया जाएगा। तो ईरान का कोई बहुत बड़ा आदमी था, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त लंबा चौड़ा, उसने कहा मैं जा रहा हूं, उमर की गर्दन लेकर आऊंगा, इनाम क्या? तो बादशाह ने कहा इनाम तो सुना दिया, जो मांगोगे वो दे दूंगा। कहा आधी हुकूमत मांगा तो? कहा आधी हुकूमत दे दूंगा, लेकिन उमर की गर्दन तो लेकर आवे। अब ये ईरान से चला, किसको मारने के लिए बोलो? और कहाँ जा रहा? मदीना मुनव्वरा। अच्छा, जब ये मदीने में आ गया, अब धीरे धीरे सबको, क्योंकि इनके दिमाग में ऐसा कि जैसे ईरान के महल, ईरान के बादशाह का महल था, बड़ी कोठी थी और सब दरबारी थे, तो उमर भी तो बादशाह है, इनकी कोठी कहाँ होगी, इनका महल कहाँ होगा, इनके सब घोड़े कहाँ होंगे, इनके जानवर कहाँ होंगे, इनके फौजी कहाँ होंगे। अब वो पूरे मदीना में ढूंढ रहा मगर कुछ मिल नहीं रहा, तो किसी को पूछता कि भाई उमर कहाँ रहते, उनका महल कहाँ? तो सामने वाला कहता उमर का महल? कौन उमर? कहा आपके बादशाह अमीरुल मोमिनीन। कहा उनका कोई माल वाल नहीं है। तो कहा फिर रहते कहाँ है? कहा वो जो गली में झोपड़े नजर आते उसमें वो झोपड़ा उमर का है, वो झोपड़ा वो घर उमर का। तो कहा उमर का कोई माल नहीं? कहा नहीं। कहा कोई उनकी बैठक का कुछ नहीं, वो उमर वहाँ है और सुबह में मस्जिद नबवी में मिलेंगे, फिर अपने घर पर मिलेंगे, 5 वक्त नमाज पढ़ाने आएंगे, बाकी उनका कोई महल वाल नहीं है। तो ये गए, कहा कि चलो अच्छा है यहीं पे जाके मामला निपटा देवे। गए, पता चला कि उमर घर में नहीं है। बोलो उमर अमीरुल मोमिनीन घर में? तो मालूम किया कि भाई घर में नहीं है, तो कहाँ है? तो कहा बैतुल माल के ऊँटों को चराने जंगल में गए। बोलो बैतुल माल के ऊँटों को
चराने जंगल में। तो ये कहने लगे इससे अच्छा मौका क्या होगा, क्योंकि यहाँ महल्ले में मारा होता तो पूरा महल्ला जमा होके मेरे को मारता, अब जंगल में कोई नहीं होगा, आ जाके उमर की गर्दन उड़ा देंगे। वो चला, वो जो ईरानी शख्स था वो चला, कहाँ पहुंचा, जंगल में। इधर उधर देखा एक जगह बहुत सारे ऊँट नजर आते, समझ गया यही बैतुल माल के ऊँट होंगे। बस वहां करीब ऊँटों के करीब गया तो देखा कि दरख्त के नीचे उमर सो रहे हैं। बोलो आंखें बंद करके, अब तो मौका और आसान हो गया भाई। पहले तो वहां शहर में मदीने में मारना बहुत मुश्किल था, तो कहां पहुंच गया, और जंगल में भी इस साल में क्या उमर तो तैयार है भी नहीं भाई। उमर तैयार होए तो मुकाबला होगा ना, उमर तो बोलो सो रहे, अब तो बहुत आसान हो गया। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत आसान मामला कि उमर सो रहे, सारे ऊंट चल रहे। उसने तलवार निकाली और कहा कि अभी जाके उमर के 2 टुकड़े करूं, नाउजुबिल्लाह। करीब गया कि कुछ आवाज आई, जोरदार आवाज आई, चिंगारने की आवाज आई। अब वो इधर उधर देखा तो शेर आ रहा है। अब देखा कि जंगल में शेर आ रहा, तो ये तो ईरान का था, बड़ा ताकत वाला था, दरख्त के ऊपर चढ़ गया। उमर नीचे सो रहे, ये कहां पर चढ़ गया, क्योंकि वो शेर आएगा दरख्त पर थोड़ी चढ़ेगा। ये खुश हो गया, दिल में खुश हो गया और आसान हो गया। अब मेरे को मारने की जरूरत नहीं, शेर खुद ही मारेगा भाई। शेर है, इंसान को देखेगा फाड़ देगा, मेरा सब काम आसान हो गया, सब काम आसान। आराम से दरख्त पर बैठा। वो शेर आकर क्या करता मालूम, हजरत उमर के चारों तरफ घूम रहा है। बोलो चारों तरफ घूम रहा है। और ये ऊपर से इंतजार कर रहा है कि अब हमला करे। उसने देखा, थोड़ी देर में हजरत उमर ने आंख खोली, आंखों को यूं मला, शेर को देखा और यूं किया, जाओ। शेर भाग गया, वहां से चला गया। ये हैरान हो गया कि शेर को भगाया, और वो भी इशारा करके भगाया, जिनको मैं मारने के लिए आया। उसका दिल ऐसा खौफ से कांपने लगा। सीधे दरख्त के नीचे उतर आया। हजरत उमर ने अचानक देखा, कहाँ थे, दरख्त पर थे, क्या हुआ, कहाँ से आए। सब बात में पहले कलमा पढ़वा दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। फिर उसने सारी बातें बताई और कहा, उमर अमीरुल मोमिनीन, वो शेर तुम्हारी निगरानी करता था। हजरत उमर ने फरमाया, उमर की नहीं करता, जो मजबूत ईमान वाला होता है, जंगल का दरिंदा भी उसका गुलाम बन के घूमता है। जो मजबूत ईमान वाला होता है, जंगल का दरिंदा भी उसका गुलाम बन के घूमता है। तो उस शख्स ने जो जवाब दिया ना, कहा मैंने कलमा पढ़ लिया और मेरा दिल कहता है कि जब उमर का बहुत दबदबा ये है, तो इनको बनाने वाले मोहम्मद का क्या आलम होगा। हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी। चलो मैं फिर वाक्य पर आ जाऊं। सफर होगा, सफर में बीच में कौन है, दाईं तरफ, जल्दी बोलो, दाईं तरफ, बाईं तरफ। मैंने कहा ना, जमाल हजरत अबू बकर नरम दिल, दाईं तरफ देखो तो जमाल ही जमाल, बाईं तरफ हजरत उमर जलाल ही जलाल, और बीच में देखो तो कमाल ही कमाल। अल्लाहू अकबर। अब हमारे आका मोहम्मद, अब सुनना, सफर हो रहा है, अब सफर हो रहा है, कोई दाएं बाएं कोई है नहीं। अचानक सुनना, जंगल में से आवाज आती है। भाई अचानक आवाज आवे तो हम लोग को घबराहट हो कि नहीं हो। हाँ, अब यहाँ हम बैठे और अचानक कोई आवाज आ गई, सबको घबराहट होगी कि नहीं होगी। क्या हुआ, गंगापुर में क्या हुआ होगा। अब ये लोग भी जंगल में चल रहे और अचानक इतनी प्यारी आवाज आती। क्या आवाज आती, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये आवाज आती, अल्लाह के रसूल तुम पर सलाम, अल्लाह के महबूब तुम पर सलाम। तो हजरत अबू बकर उमर को देखकर पूछते, कौन बोला, क्योंकि हम तीन ही है। उमर कहते मेरे को नहीं मालूम, मैं तुमको पूछता हूँ कौन बोला। तो हजरत अबू बकर हजरत उमर दोनों इशारा करते कि कौन आवाज दे रहे, कुछ पता नहीं, दाएं बाएं देखो, कोई समझ में नहीं आता। चलो, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे, और थोड़े कदम आगे बढ़ाए, और थोड़े कदम आगे बढ़ाए। जब थोड़े कदम आगे बढ़ाए तो अब प्यार से आवाज आ रही है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आवाज आती, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब तुम पर सलाम, तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। अब हजरत अबू बकर उमर दोनों आगे बढ़े और हमारे नबी को जाके पूछा, हमारे नबी ये आवाज हम सुन रहे, आप भी सुन रहे, हम तो सुन रहे, कोई आपको सलाम कर रहा है, आप सुन रहे। सब सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। हम हमारे नबी मुस्कुराए
और जब अचानक हमारे नबी मुस्कुराते थे ना, ऐसा लगता था अंधेरी रात में चौदहवीं रात का चांद निकल कर सामने कि हमारे नबी इतना अच्छा मुस्कुराए, इतना अच्छा मुस्कुराए। और मुस्कुरा कर हमारे नबी ने कुछ कहा नहीं, पहले इशारा किया। सुनना, अशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हजर वक़ाल इन्नहु यारिफुनी व अना आरिफुहु। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर की तरफ इशारा किया, एक चट्टान, एक पत्थर की तरफ इशारा किया। और हज़रत उमर ने फरमाया, अबू बकर उमर, ये पत्थर ये मुझे पहचानता है, मैं इसे पहचानता हूँ। ये मुझे सलाम करता है, मैं सलाम का जवाब देता हूँ। क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा हजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे नबी ने फरमाया, ये वो पत्थर है जो मुझे पहचाने, मैं उसे पहचानूं, वो मुझे सलाम करे और मैं उसके सलाम का जवाब। मैंने ये वाक्य क्यों सुनाया आपको? जवाब दोगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी को कौन पहचानता है? पत्थर। अभी भी आवाज नहीं आ रही। पूरा मजमा क्यों नहीं बोलता? पूरा मजमा साथ में बोले, हमारे नबी को कौन पहचान रहा है? अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो कौन पहचान रहा है? ये पत्थर अकल वाला है, इसमें अकल है, इसमें दिमाग, इसमें जिस्म,